34 साल का एक जवान और 75 से ज्यादा भेड़ एक सड़क हादसे का शिकार। मामला NH 244 यानी जो नेशनल हाईवे बटोद से और किश्तवाड़ की ओर जाती है, इसी नेशनल हाईवे पे एक सड़क हादसा आज अलल सुबह पेश आया है। और उसके बाद जब हमारे पास तफसील आई, तफसील के मुताबिक 34 साल का एक जवान उस सड़क हादसे का शिकार होता है और उसके बाद 75 से ज्यादा भेड़ जाँ बहक हो जाती है। और उसके बाद बताया यह जा रहा है कि 20 के करीब करीब भेड़ जो है वो इंजर्ड भी हुई हैं। एक सड़क हादसा जब ये पेश आया तो बताया यह जा रहा है कि एक स्पीडी ट्रक ड्राइवर और एक स्पीडी ट्रक इन तमाम लोगों को कुचल देता है और मौत के घाट उतार देता है। मेरे साथ मजीद तफसीलात के लिए और जो सुबह शाम डोडा में सहाफत करते हैं, डोडा को करीब से जानते हैं, एक सहाबी मेरे साथ फोन कॉल पे मौजूद हैं और इनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पे मामला क्या बना जिस मामले के चलते एक युवक ने अपनी जान गंवाई और 75 से ज्यादा भेड़ भी अभी तक अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। परवेज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं आप कि क्या मामला वहां पे बना है और NH 244 की ये जो सूरत हाल इस समय है, क्या वाक़ा वहां पे पेश आया है? जी बिल्कुल, देखिए ये सुबह तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच का मामला है कि एक तेज रफ्तार ट्रक जो है वो जम्मू से यूं कहे तो डोडा या किश्तवाड़ की ओर जो है वो जा रहा था। जैसे ही खिलैनी नाला उतरता है तो वहां पर जो है एक स्पीड में जो है तकरीबन 80 से 100 भेड़ों को जो है वो कुचल देता है। लेकिन इस बीच एक 34 साल नौजवान भी जो है जिसने अपनी इस हादसे में जो अलौनाक हादसे में जो है वो जान गंवाई है। देखिए जहाँ पर ये हादसा हुआ है वो पहले तो वो कंजेस्टेड रोड है और कंजेस्टेड रोड के साथ-साथ जो वहाँ के लोकल लोगों ने क्लेम किया है कि यहाँ पर महकमा जल शक्ति की जानिब से कुछ प्लांट बनाया जा रहा था। उसकी कटिंग का जितना भी मटेरियल है वो सारा रोड में पड़ा हुआ था। जिनमें पत्थर पड़े थे वो सारे रोड में पड़े थे। नाली का जितना भी पानी था वो सड़क से बाहर था, जिस वजह से रोड भी स्लिपरी था। लेकिन इस बीच जो ऑफिशियल्स ने कहा है कि 81 जो है जो भेड़ें हैं जिनकी ऑन द स्पॉट जो है वो डेड है, 16 से 17 इंजर्ड है। तकरीबन 100 के करीब जो है वो भेड़ों को कुचला है। और इस बीच एक नौजवान की भी जो है वो मौत वाक़ा हुई है जिसका नाम मुजफ्फर अली सनफ रऊफ अहमद, ये जिदड़ा जम्मू के रहने वाले थे। और अल्फान में जो है वो इंतजामिया वहाँ पर पहुंचे, जो वॉलंटियर्स है वो वहाँ पर पहुंचे हैं, रोड को क्लियर किया है, भेड़ों को वहाँ से हटाया है और जिस नौजवान की जान गई है उसको हॉस्पिटल लिया है। हालांकि नौजवान की ऑन द स्पॉट ही जो है वो मौत वाक़ा हुई थी। परवेज, सबसे पहले आप मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताएं कि डोडा के किस इलाके में, या NH 244 की हम बात करें तो एग्जैक्ट लोकेशन ये क्या है? देखिए ये NH 244 रोड है, लेकिन बीच में जहाँ पर ये हादसा हुआ है वो RNB का स्ट्रेच है। यानी कि जैसे आप गणपतपुर को क्रॉस करते हैं, गणपतपुर से आगे बागेरनी आता है तो बागेरनी के मकाम पर ही जो है ये हादसा जो है वो पेश आया है। और बड़ा अलग हादसा है और बीच में जहाँ पर ये स्ट्रेच RNB का स्ट्रेच है, बीच में जहाँ पर ये हादसा हुआ है NH 24 यानी कि जो बटोद से किश्तवाड़ की ओर रोड जाती है वहाँ पर ये हादसा हुआ है। जी, तो इस समय वहाँ पुलिस प्रशासन वहाँ पे पहुंची है, क्या डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे पहुंची थी, क्या एनिमल हस्बेंड्री के लोग वहाँ पे पहुंचे थे? देखिए सुबह ही जैसे ये हादसा हुआ है तो उसके फौरन बाद जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके अलावा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, एनिमल हस्बेंड्री के लोग जो है वो स्पॉट पर पहुंचे थे। सबसे पहले तो रोड को क्लियर करना था क्योंकि बड़ा खौफनाक मंजर था, क्योंकि पूरा रोड जो है वो खून से लथपथ था। पूरे रोड में जो है वो खून ही खून था, जिस वजह से वहां से जो लोग चल रहे थे वो भी खौफ में थे कि आखिर इतना बड़ा हादसा जो है वो कैसे हुआ है। जब ये सुबह हादसा हुआ है तो हादसे के बाद ही ट्रक तो वहीं पर था, लेकिन जो ड्राइवर था वो स्पॉट से जो है वो भाग गया था। लेकिन आप ये समझ से बाहर है कि ये वहां से चल रहे थे तो इतना बड़ा तकरीबन 100 भेड़ों को कुचलना ये कोई छोटी बात नहीं है। पहले भी इस रोड पर हादसा जो है वो हुए हैं जहाँ पर 10 या 20 भेड़ों की जो है वो खबरें आती थी, लेकिन अचानक एक साथ 100 भेड़ों को कुचलना, जिसमें 81 जो ऑफिसर्स कह रहे हैं 81 की जो है वो ऑन द स्पॉट ही मौत हुई। और इसमें एक नौजवान की मौत जो है, एक 14 साल नौजवान की जो है वो मौत हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है। और इस बीच जिसकी भी नेग्लिजेंसी इसमें होगी, जो भी इसमें गलत कसूरवार पाए जाएंगे, क्योंकि रोड को लेकर मैंने आपको कहा पहले सवाल उठे हैं, वहाँ पर स्लिप रोड था, खड्डे खड्डे उस रोड पे। और इसके अलावा जो जिस महकमे ने वहाँ पर कटिंग की है उसके सारा पत्थर, उसका सारा मटेरियल जो है वो रोड पर पड़ा हुआ है। परवेज, आप मुझे ये बताएं, क्या ये रोड R&B का रोड है? और उसके बाद फिशरीज डिपार्टमेंट, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फिशरीज डिपार्टमेंट वहां कुछ अपने तामीराती काम कर रहा था, तो क्या फिशरीज डिपार्टमेंट वहां पे वाकई तामीराती काम कर रहा था? और जो डेब्रिस मलबा वगैरह वहां अभी विजुअल्स में दिखाई दे रहा है, क्या ये उनकी नेग्लिजेंस माना जाएगा?
फिशरीज डिपार्टमेंट या जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर किसी प्लांट की जो है वो वहाँ कोई प्लांट बना था, कोई टेस्टिंग लैब वहाँ पर बन रही थी। पहले उनने जो है ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर पहले कटिंग तो की, लेकिन कटिंग के बाद ये कहा कि यहाँ की फिजिबिलिटी नहीं है। पहले कटिंग की, कटिंग का जितना भी मटेरियल है वो सारा रोड पर पड़ा है। पहले मैंने आपको कहा कि ये जो कलैनी नाले से लेकर और गणपत पुल तक रोड बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, यानी कि डबल गाड़ी क्रॉस होना बहुत मुश्किल हो जाती है। पहले कंजेस्टेड रोड है और उसी रोड कंजेस्टेड रोड के बाद अगर आप वहाँ पर मटेरियल या किसी भी चीज की कोई डंपिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे हादसा जो है वो हो सकते हैं, होते भी ऐसे हादसा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि डंपिंग वहां पर क्यों की गई। और ये भी लोगों ने इल्जाम लगाया कि ये कोई नॉर्मल डंपिंग नहीं है, बल्कि ये डंपिंग इसलिए यहाँ पर की जा रही है क्योंकि क्रशर्स तक जो है, क्रशर्स के लिए जो है वो जो है यहाँ से माल जाता है। हाँ बिल्कुल, क्रशर ये क्योंकि सारे जितने भी पत्थर आमिर वो सारे रोड पर फेंके हुए थे और कटिंग जो है वो कुछ दिन पहले जो है वो बंद हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी रोड को क्लियर नहीं किया गया था। लेकिन जैसे लोग वहां पर हुए, जैसे लोगों ने शोर शराबा उठाया, जैसे लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तो सुबह ही जल्दी भी आ गई, सुबह ही जो है वहां से रोड को क्लियर करने लगे। लेकिन जब तक ऐसे हादसा न हो उससे पहले इंतजामिया इन चीजों पर ध्यान नहीं देती है। अक्सर वहीं से थोड़ी दूर एक एमएलए साहब का भी घर है, यानी कि रोज उसी रास्ते से जो गुजरते हैं, बड़े बड़े अफसरान इन रास्तों से गुजरते हैं, तो कोई नहीं देखता है कि खड्डे हैं, रोड पर आकर पानी क्यों चलता है, नालियां क्यों नहीं है। नाली उसी मलबे की वजह से नाली ब्लॉक हुई थी, सारा पानी सड़क पर आ रहा था और स्लिपरी रोड है। उसके बाद जब ऑफिसर्स वहां पर जाते हैं तो ऑफिसर्स का भी बिहेवियर वो नहीं रहता है कि लोगों को समझाया जाए, वो भी अपने उस एटीट्यूड में रहते हैं, नहीं जी हमारी गलती नहीं है, वो ये कबूल ही नहीं करते हैं कि हमने यहाँ पर गलती की है। उसके बाद भी उस तरह का एटीट्यूड रखना, इस चीज को लेकर लोगों में जो है वो पहले ही गुस्सा होते हैं, उसके बाद लोग और गुस्सा होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया पे जो भरोसा होता है वो भरोसा टूट जाता है। क्योंकि जब अफसरान आपके साथ ठीक से वहां पर बात नहीं करें, उसके बाद ये कहें जी हमारी गलती नहीं है, हमारा इसमें क्या कसूर है। कसूर इंतजामिया का है और इंतजामिया को इस कसूर को कबूल करना पड़ेगा। पहली चीज रोड कंजेस्टेड है, दूसरा आप रोड पर पानी को जो है वो क्रॉस कर रहे हैं जिस वजह से रोड स्लिपरी बन जाता है, तीसरी चीज पहले कंजेस्टेड रोड है, ऊपर से आप वहां पर डंप कर रहे हैं या मलबा वगैरह जो भी कटिंग का है वो आप रोड में डालते हैं, तो इंतजामिया कसूरवार है। देखिए इस हादसे की असल वजह क्या, क्योंकि ड्राइवर स्पॉट से भाग गया है, पुलिस जो है इस मामले में लगी हुई है। अब इतना ट्रक सीधी स्पीड में क्यों चला, देखिए वहां पर आमिर उतराई है, जरूर मानता हूं उतराई है, जिस वजह से गाड़ी की स्पीड वहां पर ऑटोमेटिकली बनती है। वहां पर क्या वजह हुई है वो बड़ा, क्योंकि अचानक रात के मामले ड्राइवर साहब को ये भी बहुत से लोग कहते हैं कि ड्राइवर की बहुत वजह हो सकती है, लेकिन इंतजामिया को इस चीज को कबूल करना पड़ेगा कि जो इंतजामिया की वहां पर गलतियां हैं उसको सुधारा जाए। देखिए 34 साल नौजवान की जान गई है, पूरा परिवार जो उनका परिवार है वो डोडा से, माफ कीजिएगा जो जम्मू है, जम्मू से छात्रों की ओर जा रहा था और वो परिवार अभी बीच में खजल है। 100 भेड़ें उनकी मर गई है, 400 भेड़ बकरियों का काफिला लेके वो वहां पर जा रहे थे। अभी देखिए उनका परिवार बीच में फंस गया, अभी उन्होंने यहाँ से जम्मू वापस जाना है, उनका जो हम कहेंगे जो फाइनल सेरेमनी है उनकी फाइनल सेरेमनी को नहीं, इस बीच उनका पूरा माल मवेशी जो है वो दरबदर होता है। आइंदा कोई ऐसा कोई हादसा ना हो, आइंदा कोई इस तरह की ट्रेजेडी ना हो, इस चीज को लेकर इंतजामिया को अपनी गलती को जो है वो सुधारना होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया परवेज। तो आपने सुन लिया कि जिस तरीके से बताया जा रहा है और जहां तक हमारी वहां के सहाफी से बातचीत हुई तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि R&B डिपार्टमेंट की गलतियां जो हैं वो दिन ब दिन देखने को मिलती हैं। उसके बाद जल शक्ति पे भी सवालात खड़े हुए। जल शक्ति डिपार्टमेंट ने वहां कुछ तामीराती काम शुरू किए हैं, जो ड्रेनेज है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, मलबा जो है वो रोड के बीचों बीच है, स्लिपरी रोड बना दिया गया है। उसके बाद वहां पे इवैक्यूएशन भी हो रही है, यानी गैर कानूनी तरीके से वहां पे इवैक्यूएशन हो रही है। मलबा जो है, पत्थर जो है वो वहां से निकाले जा रहे हैं और किसी क्रशर वाले को दे दिए जा रहे हैं। चलिए एक अलग सा मामला है और फिलहाल मामला ये कि एक 34 साल जवान ने, मुजफ्फर ने अपनी जान गंवाई है। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि नोमैडिक शिफ्ट होता है। 3 महीने शफर्स जो हैं या नोमैडिक लाइफ जीने वाले जितने भी लोग हैं, 3 महीने 6 महीने एक जगह से दूसरी जगह इनका शिफ्ट रहता ही रहता है और सड़क के बीचों बीच ये लोग गुजरते रहते हैं। ड्राइवर्स का, आपका, मेरा ये दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि जब भी ये शिफ्ट हो, जब भी आपकी गाड़ी के सामने कोई भेड़ बकरी आए तो आप आहिस्ता से अपनी गाड़ी चलाएं। अब जिस तरीके का मामला आज पेश आया, ये सिर्फ आज नहीं बल्कि आप NH1 की बात करें या NH244 की बात करें, ऐसे मामले हर साल आपको देखने को मिलते हैं। कानूनन हम बताएं या एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी भी एडमिनिस्ट्रेशन को निभानी चाहिए। और जब भी देखें आप, जितने भी सड़क हादसे आज तक हुए हैं, या तो नेग्लिजेंस होती है ड्राइवर्स की या फिर डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस होती है। ड्राइवर्स की नेग्लिजेंस ये कि स्पीडी ट्रक ने आज की तारीख में 75 से ज्यादा भेड़ों को कुचल दिया है और एक शख्स की जान भी इसमें चली गई है। और डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस ये कि
कि अगर आप कहीं भी रोड बना रहे हैं, आप कहीं भी बिल्डिंग बना रहे हैं, आप पहले डंपिंग यार्ड बना ले। आपने जो मलबा वहां से इवैक्यूएट करना है, आपने जिस तरीके से वहां से एक्सट्रैक्शन करनी है, उसके लिए कहीं डंपिंग साइट बना ले, वहां ये तमाम तर चीजें रखें। आपके रोड पे मलबा होता है, डेब्रिस होता है, पॉट होल्स बने होते हैं, मगर पूछने वाला कोई नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है इस बात पे कानूनी कार्रवाई जो डिपार्टमेंट्स में भी बनती है, डिपार्टमेंट्स में भी बने, और आने वाले समय में जिस ट्रक ड्राइवर ने ये तमाम तर हिट एंड रन केस किया है उस पर भी कार्रवाई जरूर होगी।